नमस्कार भाई सभी को। चलिए अपनी प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ प्रश्न हमने कल किए थे, आज थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। और आज का जो हमारे सामने प्रश्न है वो है 26 शब्द में समास बताइए। तो 26 शब्द में जो समास रहेगा आपका वो रहेगा भाई द्विगु समास। क्योंकि 26 क्या होता है, यहाँ पर 6 पदों का एक छंद होता है। 26 छंद का नाम है जिसमें 6 पद होते हैं। तो 6 पदों वाला 26 पद में आपका हो जाएगा द्विगु। अगर ऑप्शन में द्विगु नहीं होता है, बहुव्रीहि हो तो बहुव्रीहि भी बन जाएगा, क्योंकि एक विशेष प्रकार का आपका क्या बन जाता है, ये समास होता है। लेकिन यहाँ पर द्विगु है तो द्विगु ही होगा, 6 पंक्तियों वाला, 6 पदों वाला। पहला पद संख्यावाची किस में रहेगा, हमारा द्विगु में। जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है, उसमें दोनों पद हमारे कैसे होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, आपको कारक चिन्ह पाए जाते हैं। अव्यय भाव में पूर्व पद आपका क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आएगा द्विगु। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। वरदंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर पलवल खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन की, माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपाल की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं इस लाल इन बोलन की। जो ये पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। और इन पंक्तियों में श्री राम के बाल रूप का वर्णन कर रखा है कि जब वो बोल रहे, अपने अधर खोल रहे हैं, तो जो उसके होठ हैं वो ऐसे जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह दिखते हैं। उसके दांत हैं वो मोतियों की तरह चमकती हैं, जैसे चपला चमके बीच घने घन। और उसके मतलब जो काले घुंघराले बाल हैं वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जो दांत दिखाई दे रहे हैं वो मोतियों के जैसे दिखाई दे रहे हैं। और गले में जो मोतियों की माला है वो बड़ी सुशोभित होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं उनके इस मनमोहक रूप पर अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर बाल रूप का वर्णन किया गया है। और एक बच्चे की कोई भी बात अगर आती है वो किस रस में आती है, वो आपके वात्सल्य रस में आती है। तो इसका आपका रहेगा रस वात्सल्य रस। स्थायी भाव रहेगा इसका वत्सल, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे के प्रति प्रेम। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ देखो हमारे पास शब्द क्या है, जात। जात शब्द के आगे क्या लगा हुआ है, कुपसर्ग। शब्द क्या है, गमन। गमन के आगे क्या लगा हुआ है, उपसर्ग। शब्द क्या है, दुर्जन। दुर्जन शब्द में जो आपका जन शब्द है, जन के आगे लगा हुआ है दुर। दुर प्लस में जन, दुर्जन। लेकिन जो ये शब्द लिखा हुआ है डरावना, डर प्लस में आवना प्रत्यय है, इसके अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं। डर क्या है, एक शब्द है। तो जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, डरावना। डरावना शब्द कैसा है, उपसर्ग रहित है। बाकी सभी में क्या दे रखे हैं, उपसर्ग दे रखे हैं। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्युत्पत्ति में कौन सी संधि है। व्युत्पत्ति शब्द बना किससे है, वी प्लस में उत्पत्ति। वी प्लस में उत्पत्ति से व्युत्पत्ति बना है। ई के सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है वो हमारी कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो व्युत्पत्ति शब्द किस शब्द से बना है, वी प्लस में उत्पत्ति। यण संधि का उदाहरण है ई के सामने भिन्न स्वर आ गया। ठीक है, तो आपको पता है वृद्धि संधि में तो क्या होता है, ए आ के सामने ए ऐ ओ औ होते हैं। गुण संधि में ए आ के सामने आपका ई और ई होता है, ऊ होता है और री होता है। दीर्घ संधि में सजातीय होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या आएगा, यण संधि। वी प्लस में उत्पत्ति यण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट। छाती से लगाकर रखना मुहावरे का अर्थ, किसी प्रिय व्यक्ति को आलिंगनबद्ध करना। किसी प्रिय व्यक्ति को गले से लगाना, छाती से लगाकर रखना नहीं होता।
कोई चीज़ हमें बहुत प्यारी होती है तो हम कहते हैं उसकी इतनी संभाल रखते हैं, हर वक्त उसको अपनी छाती से लगा कर रखते हैं। मतलब किसी चीज़ को अत्यधिक, कोई भी चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर हम उसको बहुत अधिक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, छाती से लगा कर रखना। तो इस मुहावरे का क्या आएगा आपका, छाती से लगा कर रखना। जो हमारा है छाती से लगा कर रखना, उसका अर्थ आ जाएगा किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को अत्यंत सुरक्षित रखना, मतलब हर वक्त उसकी क्या करना, संभाल करना। तो ये आपका आ जाएगा उत्तर नंबर 2। चलते हैं भाई आगे। आहूत शब्द का विलोम क्या होता है? आहूत शब्द होता है बुलाया गया। जिसको बुलाया होता है वो होता है आहूत, और जिसको नहीं बुलाया जाता उसको हम कहते हैं अनाहुत। तो आहूत का विलोम क्या होगा, अनाहुत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दुहिता शब्द का पर्यायवाची। आपगा शब्द होता है आपका नदी का पर्यायवाची। गृहिणी हम पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं पतिव्रता, जो एक पति पर रहती है पतिव्रता, और जो पुत्री होती है, पुत्री को हम क्या बोलते हैं, दुहिता। तो दुहिता किसका पर्यायवाची है, पुत्री का पर्यायवाची है। चलते हैं, पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो आपका अलंकार आएगा वो आएगा भाई श्लेष। आप कंफ्यूज तब होते अगर ऑप्शन में यहाँ पर उपमा हो, सॉरी यमक होता, क्योंकि एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। एक ही जगह पर पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। एक बार मोती के लिए आप पानी का अर्थ निकालते हो तो मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। फिर दोबारा मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है मान सम्मान। और एक पानी चून के लिए पानी का अर्थ क्या होता है, चूना ही, चूना बोलो या चून बोलो, तो पानी का अर्थ क्या होता है, पानी ही होता है। तो पानी के कितने अर्थ निकले हैं, 3 अर्थ निकले हैं। कि रहीमदास जी कहते कि मोती को हमेशा अपनी चमक बनाकर रखनी चाहिए, मनुष्य को हमेशा अपना मान सम्मान बनाकर रखना चाहिए, और आटे को हमेशा अपने अंदर पानी को समाकर रखना चाहिए। अगर एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, वहां अलंकार होता है श्लेष अलंकार। निम्नलिखित वाक्य खंड में लिए गए विकल्पों में से एक शुद्ध विकल्प यानी कि सही शब्द चुनिए। किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला। अब बहुत सारे आदमी में आदत होती है भी कोई भी चीज उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेते हैं। तो छोटी से छोटी कमी निकालने वाला होता है आपका छिद्रान्वेषी। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। दूरदर्शी होता है जो दूर की देखने वाला होता है, दूर की सोचने वाला होता है। और दार्शनिक होते हैं जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, दार्शनिक। तो छिद्रान्वेषी होता है छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली हमारी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।